NAC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान LCA तेजस MK-1A को और गति देने के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को अमेरिका की GE एरोस्पेस से चौथा GF404 IN-20 इंजन मिल गया है। ये इंजन तेजस विमानों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि इन्हीं से वायुसेना में शामिल होने वाले नए तेजस बेड़े को ताकत मिलेगी। सितंबर में तीसरे इंजन की डिलीवरी के बाद अब चौथा इंजन HAL को मिला है। यहाँ 2021 में साइन हुए $716 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट के तहत कुल 99 इंजन भारत को दिए जाएंगे। शुरुआत में सप्लाई चेन दिक्कतों, खासकर दक्षिण कोरिया के सप्लायर की देरी के कारण इंजन डिलीवरी रुकी हुई थी। अब सप्लाई फिर से पटरी पर आ गई है और मार्च 2025 तक डिलीवरी का काम पूरा करने का लक्ष्य है। 2 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 साल का हो जाएगा। इस बड़े मौके पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने संघ से 100 वर्ष पूर्ण होने पर कुछ सवाल पूछे हैं। उन्होंने पूछा कि 100 सालों में एक भी RS प्रमुख दलित, पिछड़ा, आदिवासी क्यों नहीं बना? जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ मिलकर तुम्हारे आकाओं ने सरकार क्यों बनाई? आजादी के आंदोलन में क्रांतिकारियों की मुखबरी क्यों की? संघ के लोगों को अंग्रेजों की सेना में भर्ती क्यों कराया? भारत की आन बान शान और तिरंगे झंडे का विरोध क्यों किया? संघ के मुख्यालय पर 52 साल तक तिरंगा क्यों नहीं फहराया? सपा के विधायक अबू आसिम आजमी के एक बयान ने महाराष्ट्र में फिर से भाषा विवाद को जन्म दे दिया है। कल्याण रोड चौड़ीकरण विवाद पर अबू आसिम ने मराठी में प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया, जिसके बाद महाराष्ट्र में सियासी माहौल गर्म हो गया। आसिम आजमी ने मराठी मीडिया की मांग पर भी सिर्फ हिंदी में ही जवाब दिया। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि मराठी की जरूरत क्या है और उत्तर प्रदेश के लोगों को मराठी भाषा कैसे समझ आएगी। समाजवादी पार्टी के विधायक की प्रतिक्रिया पर मनसे थाने जिला अध्यक्ष परेश चौधरी ने कहा कि अबू आजमी को मराठी बोलने में शर्म आती है, तो हम मनसे स्टाइल में उनको जवाब देंगे। भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक केशव बलराम हेडगेवार को मरणोपरांत भारत रत्न देने की मांग की है। इस पत्र में सिद्दीकी ने हेडगेवार को स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्र निर्माता बताया और कहा कि उन्होंने देश की आज़ादी और राष्ट्र निर्माण में जो योगदान दिया, उसके लिए उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे युवाओं में देशभक्ति की भावना को भी प्रेरणा मिलेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। दशहरा और दिवाली जैसे त्योहारों से पहले महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी की गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने 49.2 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 68.7 लाख पेंशन भोगियों को लाभ पहुंचाने के लिए DAR में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इसके साथ ही यह दर मूल वेतन और पेंशन के 55% से बढ़कर 58% हो गई है। शाहरुख खान अरबपति बन गए हैं। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में 33 साल बिताए। सुपरस्टार की कुल संपत्ति अब $1.4 बिलियन यानी करीब 12,490 करोड़ रुपए की हो चुकी है। यह आंकड़ा 1 अक्टूबर को हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 ने जारी किया है। पहले शाहरुख खान भारत के सबसे अमीर अभिनेताओं के रूप में जाने जाते थे, लेकिन अब वह वैश्विक स्तर पर सबसे अमीर अभिनेताओं में शामिल हो चुके हैं। बिहार चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि अगर हमारी सरकार बनी और 100 दिनों के अंदर 7 काम पूरे नहीं कर पाई तो गद्दी से इस्तीफा देकर चले जाएंगे। यह बयान बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से ठीक पहले आया है। पीके की 7 बड़ी घोषणाएं हैं, जिसमें फर्जी शराबबंदी कानून खत्म करना, लोगों को 2,000 रुपये हर महीना पेंशन देना, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन विभाग का गठन करना, प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे लेकिन फीस सरकार देगी, खेती किसानी के लिए किसान को मुफ्त में मजदूर देंगे, रोजी रोजगार के लिए 4% के रेट पर कर्ज देंगे और भ्रष्टाचार पर स्पेशल कोर्ट का गठन किया जाएगा। 1 अक्टूबर 2025 से लेफ्टिनेंट जनरल बीरेंद्र वत्स ने राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC के डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने इस महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट जनरल गुरविलपाल सिंह से संभाली। यह समय विशेष महत्व का है क्योंकि NCC, जो दुनिया का सबसे बड़ा यूनिफॉर्म्ड युवा संगठन है, अब अपने कैडेटों की संख्या को 20 लाख तक बढ़ा रहा है और ये 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ है। असम के मशहूर गायक और युवाओं के दिलों की धड़कन जुबिन गर्ग की सिंगापुर में मौत से हर कोई सन्न है। अब पुलिस ने इस मामले में बड़ा एक्शन लिया। जुबिन गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और सिंगापुर फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर श्यामकानू महंता को गिरफ्तार कर लिया गया है। उधर जुबिन गर्ग का फोन भी बरामद कर लिया गया है। बता दें कि सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान हादसा हो गया था, जिसमें जुबिन गर्ग की मौत हो गई थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बेंगलुरु के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता को मंगलवार को बुखार और पैर में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल ले जाया गया था।
वे अभी ठीक हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। डॉक्टर उनकी निगरानी कर रहे हैं। कांग्रेस के कई कार्यकर्ता सोशल मीडिया के जरिए मल्लिकार्जुन खड़गे के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करने में लगे हैं। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।